हेलो दोस्तों, आज हम डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर फौरन देख लें। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एपिसोड 2। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर कागा के भेजे हुए क्रो मैसेंजर को देखते हैं, जो तमायो को बताता है कि उनके डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक काफी होशियार लड़की है, जिसे डेमॉन की बॉडी के बारे में काफी कुछ पता है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स चाहता है कि आप उसके साथ मिलकर नेजुको के शरीर की जांच करें और मोजान के खिलाफ इस लड़ाई में उनका साथ दें। कासुका गई क्रो तामायो को डीमन स्लेयर कॉर्प में आने को कहता है और पैगाम देकर यहां से उड़ जाता है। अचानक योशी भागते हुए आता है और तामायो से कहता है कि उन्हें जल्दी से यह जगह खाली कर देनी चाहिए। तामायो कहती है कि हम जगह जरूर बदलेंगे, लेकिन इस बार हम डीमन स्लेयर कॉर्प्स जाएंगे, और कहती है नेजुको के सूरज पर जीत हासिल करने की वजह से कुछ बड़ा होने वाला है। शायद यह काफी पहले ही तय हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तंजीरो को मास्टर कागा का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है, तंजीरो, अब तुम्हारे जख्म ठीक हो रहे हैं ना? मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि मैं अब हिल भी नहीं सकता। मैं ग्यू से बात करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम ग्यू से जाकर बात करो, ताकि जो अपने आप को अकेला कर चुका है वह आने वाले वक्त की तैयारी कर सके। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे प्यार से बात करके एक नया रास्ता दिखा सकोगे। तंजीरो मान जाता है और अगली सुबह तंजीरो ग्यू से मिलने जाने लगता है। उसे ओई मिलती है, जो बाहर सफाई कर रही होती है। तंजीरो ओई से पूछता है, अगर कोई इंसान अकेला है तो हम कैसे उसे बता सकते हैं कि वह अकेला नहीं है? ओई कहती है कि उसे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वह कहती है, तुम किसी को खुश करना चाहते हो ना? ओई तंजीरो को कुछ राइस बॉल्स देती है और कहती है, अगर कुछ खाओगे नहीं तो सोचोगे कैसे? तंजीरो ओई को बाएं कहता है और ग्यू की तरफ चल देता है। तंजीरो ग्यू के घर के सामने जाकर चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं आया हूं तंजीरो। तंजीरो के चिल्लाने पर भी ग्यू उसे कोई जवाब नहीं देता, तो तंजीरो कहता है, मैं खुद ही अंदर आ रहा हूं, जो ग्यू को अच्छा नहीं लगता। तंजीरो अब ग्यू के सामने बैठकर उसे बताता है कि कैसे सभी हाशिरा आज ट्रेनिंग करने लगे हैं, और तंजीरो कहता है, 7 दिन बाद मैं भी हिस्सा लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं। ग्यू उसे साफ मना कर देता है। तंजीरो पूछता है कि किस बात पर इतना गुस्सा है, जिस पर ग्यू बोलता है कि वह गुस्सा है कि तंजीरो ने अब तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है। उसे तो अब तक नेक्स्ट वाटर हाशिरा होना चाहिए था। तंजीरो कहता है, मैंने उरुई से बात की थी आपके स्टाइल को बदलने के बारे में, और उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीदिंग काफी बेसिक स्टाइल है, तो वह चाहे तो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज भी कर सकता है। ग्यू कहता है, मैंने इस बारे में बात नहीं की, बल्कि अभी तक कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो किसी ना किसी को तो वाटर हाशिरा की जगह लेनी होगी। तंजीरो यह सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम वाटर हाशिरा ही तो हो? ग्यू कहता है, मैं वाटर हाशिरा नहीं हूं। ग्यू तंजीरो को यहां से जाने को कहता है और खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तंजीरो को कागा की बात याद आती है कि उसे ग्यू को हाशिरा ट्रेनिंग के लिए मनाना ही होगा। तंजीरो ग्यू से कहता है कि वह उसके लिए राइस बॉल्स लाया है खाने के लिए, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता है, तो तंजीरो राइस बॉल्स के बॉक्स को दरवाजे के पास रख देता है। शाम को गियू देखता है कि तंजीरो अब तक नहीं गया था। तंजीरो अब गियू के पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। वह हर जगह उसका पीछा करता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे पूछता ही रहता है कि क्या आप हाशिरा ट्रेनिंग में शामिल हो गए? तंजीरो गियू को चैन से न सोने देता है, न खाने और न नहाने देता है। गियू का साया बनकर उसे जलील करता रहता है। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और गियू को डर लगने लगता है कि क्या यह ऐसे ही जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहेगा, और सोचता है कि अगर मैं बात करूं तो यह तंग करना छोड़ देगा। अब गियू तंजीरो को सच बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। गियू बताता है कि उसके साथ सबितो नाम का लड़का था, जिसकी फैमिली को भी डेमॉन्स ने मार दिया था, बिल्कुल गियू की फैमिली की तरह। सबितो का नाम सुनकर तंजीरो चौंक जाता है। गियू बताता है कि हम दोनों एक ही उम्र के थे। हम उरोकोडाकी से यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और हमारी गहरी दोस्ती हो गई थी। सबितो तो एक नेक दिल लड़का था। हम दोनों ने साथ में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में सिर्फ एक ही इंसान मारा गया था, जो था सबितो। उसने अकेले ही माउंटेन के सारे डेमॉन्स को मार दिया था। गियू बताता है कि मैं तो पहले ही डेमॉन के हाथों घायल हो गया था, तब भी सबितो ने ही मेरी जान बचाई थी। फिर सबितो गियू को महफूज जगह छोड़कर एक दूसरे लड़के को बचाने चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि 7 दिन जिंदा रहने की वजह से मैं पास हो गया था।
लेकिन सबितो को हैंड डेमोन ने मार दिया था। ग्यू कहता है, तो तुम बताओ तंजीरो, मैं एक भी डेमोन को नहीं मार सका था और फाइनल एग्जाम में पास हो गया, क्या यह कहना ईमानदारी होगी? ग्यू बाद में मास्टर कागा से भी कहता है कि वह वाटर हाशिरा बनने के काबिल नहीं है, वह तो बाकी हाशिरा के बराबर भी नहीं है, इसीलिए वह खुद को सबसे अलग मानता है। उसे नहीं लगता कि उसे डेमोन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा भी होना चाहिए। ग्यू तंजीरो से कहता है, तुम्हें किसी और हाशिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, और कहता है, मुझ पर शायद कभी वो निशान नहीं बनेगा। ऐरी जगह अगर सबितो होता तो जरूर उस निशान को हासिल कर लेता। इतना कहकर ग्यू जाने लगता है। तंजीरो को अब ग्यू के लिए बुरा लगता है और तंजीरो सोचता है कि ग्यू यह सोचता होगा कि काश सबितो की जगह वह खुद मर जाता। ग्यू की बातें सुनकर तंजीरो को अपनी यादें आने लगती हैं और वह सोचता है कि किस तरह रेंगोकू ने हमारी जान बचाई थी, काश उस दिन रेंगोकू की जगह मैं मर जाता। तंजीरो अब सोचता है कि मुझे अब ग्यू से क्या कहना चाहिए। ग्यू खुद को हाशिरा नहीं मानता, लेकिन उसने हाशिरा बनने के लिए दिन रात बहुत मेहनत की होगी। तंजीरो अब ग्यू से कहता है, क्या आप वह हुनर दूसरों को नहीं देंगे जो सबितो ने आपको दिया था? तंजीरो कहता है, तुम सबितो का बदला ऐसे चुकाओगे? यह सुनकर ग्यू को अपनी यादें दिखाई देती हैं और उसे याद आता है कि सबितो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि मरने की बात अब कभी दोबारा न करना और अपनी हिम्मत कभी मत हारना, अपने लोगों की कुर्बानी को कभी जाया मत जाने देना, अपनी बहन की कुर्बानी को जाया मत जाने देना। ग्यू सोचता है कि मैं यह बात कैसे भूल गया था। ग्यू सबितो से माफी मांगता है और कहता है कि अब यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तंजीरो सोचता है, यह तो पत्थर बनकर खड़ा हो गया है, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। ग्यू तंजीरो से कहता है, मैं हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लूंगा। तंजीरो ग्यू की बात सुने बिना ही कह देता है, मिस्टर ग्यू, क्या आप मेरे साथ जल्दी जल्दी नूडल्स खाने का मुकाबला करेंगे? ग्यू मान जाता है और दोनों नूडल्स खाने चल जाते हैं। ग्यू तंजीरो को बताता है कि हाशिरा ट्रेनिंग में शिनोबू हिस्सा नहीं ले रही है। दूसरी तरफ हम शिनोबू को देखते हैं जो प्रार्थना कर रही होती है और शांत होने की कोशिश कर रही होती है। तभी काना आ जाती है और शिनोबू से कहती है, क्या आप अपनी ट्रेनिंग का समय आगे कर सकती हैं? तो शिनोबू कहती है कि मैं हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही हूँ। काना चाहती है कि शिनोबू उसे और ज्यादा ट्रेन करे। शिनोबू कहती है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अब अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने लगी हो। मुझे अब लगता है कि वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी बड़ी बहन कनाए को किस डेमोन ने मारा था और उस डेमोन को किस तरह मारा जा सकता है। और यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।